गोल्डन दास उस मामले में माफ़ी मांग रहे हैं, तो प्रशासन रात में रखे हैं, शायद तो पिटाई किए हैं, उनका गलत थर्ड डिग्री भी दिए होंगे। प्रशासन का तो अपना अलॉट है कि किसी को हिरासत में लेता है प्रशासन तो किस तरह से ट्रीट करते हैं वो लोग, तो वही लोग समझते हैं। लेकिन जिस तरह वो बाहर निकल कर उनका वीडियो देखे है कि लगड़ के चल रहा है, उनका मुँह सूजा हुआ है, तो हम लोगों को लगता है कि प्रशासन उनको बहुत पिटाई करके और जो अपना तरीका से बात उनसे कहलवाना चाहती थी प्रशासन कहलवा कर, और मीडिया में उसको कान धर के भी शायद दिखा रहे थे कि माफ़ी मांग रहे थे। तो हमको तो नहीं लगता है कि इस तरह का बयान अपना मर्जी से वो देते। जिस तरह का और उनका वीडियो आपने देखा होगा, किसी भी जगह का उनका वीडियो देख लीजिएगा, तो वैसा तो हमको नहीं लगता है कि प्रशासन से कान धर कर माफ़ी मांगे कि हम में गलती है। लेकिन यह जरूर है कि प्रशासन उनको टॉर्चर किया है, उनको पीटा है और पीट के यह बयान उनसे लिया गया है। जैसे नहीं तो इस तरह आप गलत तरीका से किसी को फंसा कर और जेल करके दलितों को अगर कोई आवाज़ उठा रहा है उस रेप घटना पर, उसका आवाज़ बंद करने का प्रशासन काम कर रहा है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तो तमाम लोगों के आवाज़ उठाना चाहिए। ये दलित बेटी बहनों के साथ रेप हत्या होता है तो दलित लोगों को छोड़कर दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी के लोग आवाज़ें नहीं उठाते हैं। तो ये तो बिहार के लिए चाहे देश के लिए शर्म की बात है कि दूसरे लोग दलित की बेटी बहन के साथ रेप हत्या होता है तो आवाज़ नहीं उठाते हैं। उसे देखेंगे गोल्डन दास वहाँ खड़ा होकर कुछ थाना प्रभारी से बातचीत कर रहे हैं, दफा के बारे में बता रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, आप थाना प्रभारी है, ये दफा इसमें लगना चाहिए तो आपने नहीं लगाया है। तो ये सब हम लोग देखे और थाने पर भारी उनको हाथ पकड़ के किधरों ले जा रहे हैं, वो वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे हैं। अच्छा, तो ले जा रहे हैं और उसी बीच में पता लगता है कि उधर से गोली चलने लगा, कि मारपीट होने लगा। तो ये पहले से वहाँ के लोग लग रहा था कि प्लानिंग किए हुए थे। हम लोग को तो सुनने में आया दूसरे के माध्यम से कि हम लोग 17 के बहुजन समाज पार्टी के लोग गए थे, तो उसी दिन वो लोग लाफड़ा करने के वहाँ के लोग तैयार थे। अच्छा। लेकिन हम लोग तो अनुशासित है, हम लोग किसी तरह के इस तरह के कोई उन लोग के माहौल नहीं मिल पाया, क्रिएट नहीं हो पाया कि वो लोग कुछ लाफड़ा करें। तो हम दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह से रूपा हत्याकांड हुआ, हत्याकांड के बाद पूरा देश शर्मसार हो गया है। लेकिन बिहार के एक नेता हैं, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो प्रशासन तमाम आरोप लगाकर उनको जेल में डाल देती है। लेकिन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है धुरेंद्र राम जी। गोल्डन दास जी को जानते हैं? जी जानते हैं, बिल्कुल। क्या जानते हैं बताइए। अरे वो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शायद संगठन बनाकर अपना काम करते हैं। दलितों के बहुत से संगठन है, बहुत सी पार्टियाँ है, लेकिन लोग अपना अपना तरीका से अपना काम करते रहते हैं। मैं उनका काम आपको मतलब कैसा लगता है? देखिए कहीं किसी दलित के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है तो उसको अगर संवैधानिक तौर तरीक़े से आवाज़ उठाते हैं तो ये तो आवाज़ बिल्कुल उठाना चाहिए। वो तो बहुजन समाज पार्टी की एक सिपाही भी संवैधानिक तरीक़े से आवाज़ को उठाते हैं, चाहे वही के लोग बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी 17 तारीख को वो लोग भी प्रोटेस्ट किए, हम लोग भी उसमें शामिल थे। लेकिन मुजफ्फरपुर में जिस तरह से घटना हुआ, आप लोग गए थे, आपके पार्टी के द्वारा उस मामला को उठाया भी गया जोर शोर से। लेकिन 18 तारीख को वहाँ ये गोल्डन दास जाते हैं तो प्रशासन तमाम आरोप लगाकर ये कहती है कि आपके आने से जातीय उन्माद फैला है, अपराध बढ़ा है, तमाम आरोप लगाकर उनको जेल में डाल देती है। देखिए, अगर किसी तरह के गलत भड़काऊ भाषण अगर गोल्डन दास अगर बोले हैं तो वो प्रशासन वहाँ पहले से कई दिनों से वहाँ प्रशासन अलॉट रहा, वहाँ अलॉट पर प्रशासन डीएसपी चाहे थाना प्रभारी पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। तो उन लोगों के पास वीडियो होगा कि क्या बोले हैं, या सामने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताए। प्रशासन की यह जिम्मेवारी बनता है कि प्रशासन इसको शो करे कि इन्होंने क्या क्या भड़काऊ भाषण बोला है। अच्छा। नहीं तो इस तरह आप गलत तरीका से किसी को फंसा कर और जेल करके दलितों को अगर कोई
आवाज़ उठा रहा है उस रेप घटना पर, उसका आवाज़ बंद करने का प्रशासन काम कर रहा है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तो तमाम लोगों की आवाज़ उठाना चाहिए। ये दलित बेटी बहनों के साथ रेप हत्या होता है तो दलित लोगों को छोड़कर दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी के लोग आवाज़ें नहीं उठाते हैं। तो ये तो बिहार के लिए चाहे देश के लिए शर्म की बात है कि लोग दूसरे लोग दलित की बेटी बहन के साथ रेप हत्या होता है तो आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन प्रशासन तो कह रही है कि वो अपराधी हैं, दंगा किस्म के आदमी हैं, जहाँ जाते तहाँ अपराध फैलाते हैं। देखिए, हम लोग उस पर जो प्रशासन कर रहे हैं तो हम तो आपको बता दिए कि प्रशासन पहले से वहाँ ऑलरेडी वीडियो बना रही है, कई चीज़ों का वीडियो बनाया गया है। तो वहाँ प्रशासन अगर वहाँ मारा है लोगों के कि वो लोग उपद्रव किए हैं, वो तो प्रशासन के पास वीडियो होगा। और हम लोगों को तो सुनने में आया कि वहाँ प्रशासन ने मार रहा था लोगों के, और तमाम तरह का आप भी वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे, वीडियो के माध्यम से आप लोग की भी जानकारी होगा। और ये भी सुनने में आया कि लोगों को घर में चोरी किया गया, तो अगर कैसे क्या चोरी हुआ तो वहाँ पहले से प्रशासन बहुत लगे हुए थे। तो अगर प्रशासन के पास किसी को घर तुरते हुए, घर में घुसते हुए वीडियो है तो उसको भी क्लिक को करना चाहिए, वीडियो के माध्यम से शो करना चाहिए कि इस तरह सामने लाना चाहिए। और इस तरह किसी के आवाज़ को दबाने के लिए आप जेल भेजते रहिएगा झूठे। अब तो बीएसपी के लोग 17 के गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोग के साथ में थे, और 17 के गए थे, हम लोग प्रोटेस्ट किए, किसी तरह का वहाँ हंगामा नहीं हुआ। हम लोग प्रशासन से संवैधानिक तरीका से मांग किए और प्रशासन माननीय वहाँ डीएसपी साहब हम लोग के बोले कि आश्वासन भी दिए कि बहुत जल्द ही गिरफ्तारी कर लेंगे और कुर्ती जब्ती किए। तो देखिए, और बीएसपी के लोग 18 को वहाँ पहुँचे नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी एफआईआर में 18 तारीख के नाम होता है। तो यह तो पूरी तरीके से हम लोग को लग रहा है कि प्रशासन उनमें संलिप्त है। किसी तरह इस मामला को दबाने के लिए प्रशासन वहाँ गलत तरीका से एफआईआर करके नाम लोगों को जोड़कर उसमें नामजद करके लोगों को ऊपर एफआईआर किया जा रहा है कि लोग इसका आवाज़ ना उठाए। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों और तमाम लोगों को कहते रहते हैं हम लोग कि कोई भी लड़ाई लड़िए, संवैधानिक तरीका से लड़िएगा तो लंबी लड़ाई होती है। और थोड़ा सा इधर उधर होइएगा तो ना आपका सत्ता है ना प्रशासन है, ये सारे लोग मिले हुए हैं, सत्ता और प्रशासन के लोग। और दलितों के मामला को ये ऐसा बड़ा माना जघन्य अपराध को भी प्रशासन वहाँ लिपापोती करने में लगा हुआ था। तो वहाँ तो बहुजन समाज पार्टी के लोग पहुंचकर और उस आवाज़ को उठाए और तमाम संगठन के लोग आए वहाँ पर। पप्पू यादव भी 18 के गए थे, तो उन पर प्रशासन क्यों नहीं एफआईआर किया? पप्पू यादव भी तो पीड़िता परिवार से मिले हैं और पीड़ित परिवार से बोले हैं कि हम आपके साथ हैं इस मामला के लिए, न्याय के लिए। तो उन पर भी तो एफआईआर करना चाहिए, लेकिन उन पर नहीं हुआ। तो उन पर क्यों नहीं हुआ? और वो गए हैं तो हम लोग तो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देखेंगे, गोल्डन दास वहाँ खड़ा होकर कुछ थाना प्रभारी से बातचीत कर रहे हैं, दाफा के बारे में बता रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, आप थाना प्रभारी है, ये दाफा इसमें लगना चाहिए तो आपने नहीं लगाया है। तो ये सब हम लोग देखे और थाने पर भारी उनको हाथ पकड़ के किधरों ले जा रहे हैं, वो वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे हैं। अच्छा, तो ले जा रहे हैं और उसी बीच में पता लगता है कि उधर से गोली चलने लगा, कि मारपीट होने लगा। तो ये पहले से वहाँ के लोग लग रहा था कि प्लानिंग किए हुए थे। हम लोग को तो सुनने में आया दूसरे के माध्यम से कि हम लोग 17 के बहुजन समाज पार्टी के लोग गए थे, तो उसी दिन वो लोग लाफड़ा करने के वहाँ के लोग तैयार थे। अच्छा। लेकिन हम लोग तो अनुशासित है, हम लोग किसी तरह के इस तरह के कोई उन लोग के माहौल नहीं मिल पाया, क्रिएट नहीं हो पाया कि वो लोग कुछ लाफड़ा करें। तो हम लोग 17 के, जबकि हम लोग के सामने साथ में माननीय राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम साहब भी थे, तो हम लोग वहाँ गए थे। उसके बाद बीजेपी के मंत्री है एक जनक चमार जी, वो भी आए हुए थे 17 को। उसी दिन। हाँ, उसी दिन। तो देखिए, दलित परिवार के साथ इस तरह के घटना हुआ है, तो जो दलित के परिवार समाज से जुड़े हुए अदर समाज के लोग भी, जिनको लगता है कि ये गलत हुआ है, इस पर न्याय मिलना चाहिए, तो लोग जाके पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और प्रशासन से भी मांग करते हैं अपने अपने तरीक़ा से। लोग तो मांग करते हैं, तो इसमें कौन गलत बात है बताइए? हम भी आप प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ना, इसमें उचित कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वैसे अपराधियों को
वैसे अपराधियों के जो रेप करता है, हत्या करता है, उसको इस देश में, बिहार में नहीं पूरे देश में मैं कहता हूं कि वैसे अपराधियों को किसी तरह का से बचना नहीं चाहिए और वैसे अपराधियों को फांसी होना चाहिए। अच्छा, गोल्डन दास जी उस मामले में माफ़ी मांग रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, गोल्डन दास उस मामले में माफ़ी मांग रहे हैं तो प्रशासन रात में रखे हैं, शायद पिटाई किए हैं, उनका गलत 3rd डिग्री भी दिए होंगे। प्रशासन का तो अपना अलॉट है कि किसी को हिरासत में लेता है प्रशासन तो किस तरह से ट्रीट करते हैं वो लोग, तो वही लोग समझते हैं। लेकिन जिस तरह वो बाहर निकल कर उनका वीडियो देखे है कि लगड़ के चल रहा है, उनका मुंह सूजा हुआ है, तो हम लोगों को लगता है कि प्रशासन उनको बहुत पिटाई करके और जो अपना तरीका से बात उनसे कहलवाना चाहती थी प्रशासन कहलवा कर, और मीडिया में उसको कान धर के भी शायद दिखा रहे थे कि माफ़ी मांग रहे थे। तो हमको तो नहीं लगता है कि इस तरह का बयान अपना मर्जी से वो देते, जिस तरह का। और उनका वीडियो आपने देखा होगा, किसी भी जगह का उनका वीडियो देख लीजिएगा, तो वैसा तो हमको नहीं लगता है कि प्रशासन से कान धर कर माफ़ी मांगे कि हम में गलती है। लेकिन यह जरूर है कि प्रशासन उनको टॉर्चर किया है, उनको पीटा है और पीट के यह बयान उनसे लिया गया है। जैसे ही वो देखिएगा जेल से रिहाई होंगे और जैसे उनके रिहाई होगा वैसे वो बाइट देंगे, सामने आपको मीडिया के माध्यम से वो आ जाएगा कि सच्चाई क्या था नहीं था, मतलब सब दूध का दूध पानी का हाँ एकदम बिल्कुल हो जाएगा। और आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं यह सरकार से यह मांग करता हूँ, निवेदन करता हूं कि इस पर सीबीआई का जांच कराना जरूरी है। दूध के दूध पानी के पानी वहां साफ हो जाएगा कि प्रशासन दोषी है कि कौन दोषी है। इस पर सीबीआई से जांच होना चाहिए। और ऐसे परिवार, दलित परिवार की बेटी बहन के साथ रेप घटना होता है तो इस पर सीबीआई से जांच कराने में क्या सरकार को तकलीफ है, मैं यही कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे